हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ अर्थ के आधार पर शब्द भेद। भेद अर्थात प्रकार। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक या एक से अधिक वर्णों से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। तो इस परिभाषा में स्वतंत्र एवं सार्थक, सार्थक अर्थात सही रूप में एकत्रित हुए ध्वनि समूह। जैसे यदि हम उदाहरण लें कमल, तो कमल यह शब्द 3 वर्णों से बना है, क, म और ल। ये इसी क्रम में आने से हमें जो शब्द मिला कमल, जिसका अपना एक अर्थ है, इसलिए वह सार्थक है, सार्थक शब्द कहलाता है। यदि कमल इस क्रम के बजाय यदि लमक ऐसा कोई शब्द हम बनाते हैं इन्हीं ध्वनि समूह से, तो बनने वाला लमक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए शब्द बनने के लिए शब्दों के लिए ध्वनियों का समूह सार्थक क्रम में आना बहुत जरूरी है। ये बात आपको समझनी है। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। जैसे सरोज शब्द में स, रो और ज, इन 3 वर्णों से यह शब्द बनता है। इसीलिए इससे बनने वाला शब्द सरोज, यह हमारे लिए एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है। उसी प्रकार कमल, पढ़ाई आदि शब्द उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द के विभिन्न प्रकार होते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्थ के आधार पर बनने वाले शब्दों के भेद अर्थात शब्द के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर शब्द के निम्न भेद होते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द अर्थात विरुद्धार्थी शब्द, तीसरा श्रुति सम या भिन्नार्थक शब्द, चौथा अनेकार्थी शब्द, पांचवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और छठा प्रकार है एकार्थी शब्द। चलिए हम देखेंगे पहला शब्द का प्रकार पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थ में वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, इन सभी शब्दों का अर्थ है सूरज। इस प्रकार ये सभी शब्द सूरज के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। संस्कृत में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। अर्थात
तत्सम शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं वे जैसे के वैसे हमने स्वीकारे हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने की यह आवश्यकता है कि इन शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह से नहीं कर सकते। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है तो कहीं कोई और। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। जैसे पानी और जल, दोनों का अर्थ भले ही समान हो पर विशिष्ट संदर्भ में सही शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे यदि हमें भगवान के मूर्ति पर जल चढ़ाना है तो हम कहते हैं भगवान की मूर्ति पर हम जल चढ़ाते हैं। हम वहाँ पानी शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जल इस शब्द में जो पवित्रता है उसके अनुसार इस वाक्य में जल ही शब्द का प्रयोग उचित होता है। उसी प्रकार नाली में गंदा पानी बह रहा है, हम ऐसा कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि नाली में गंदा जल बह रहा है। तो यहाँ पर जल और पानी भले ही समान अर्थ देते हो, परंतु उन दोनों शब्दों की गरिमा, उसका महत्व अलग अलग होने से हमें सही जगह सही पर्यायी शब्द का प्रयोग करना है, यह हमें समझना आवश्यक है। चलिए अब हम कुछ शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। जैसे पहला हम देखेंगे अमृत, जिसका पर्यायवाची शब्द है अमी, अमय, पीयूष, सुधा। दूसरा अरण्य, जिसके पर्यायवाची शब्द है कानन, जंगल, वन, विपिन, दाव। अर्चना, अर्चना के पर्यायवाची शब्द है पूजा, उपासना, अर्चा और आराधना। श्री कृष्ण या कृष्ण, कृष्ण के लिए पर्यायवाची शब्द है गोपाल, मुरारी, गिरिधर, माखन चोर। भौरा, भौरा के लिए पर्यायवाची शब्द है भ्रमर, मधुकर, अली। अग्नि के पर्यायवाची शब्द है आग, अनल, पावक, कुशानु। अश्व के लिए पर्यायवाची शब्द है घोड़ा, तुरुंग, बाजी, है, घोटक। आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द है नभ, व्योम, अंबर, गगन। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द है जलज, पंकज, नीरज, सरोज। घर के लिए पर्यायवाची शब्द है गृह, निकेत या निकेतन, आवास, आलय। चंद्रमा के लिए पर्यायवाची शब्द है शशि, इंदु, सोम, सुधाकर। धरती के लिए पर्यायवाची शब्द है भू, भूमि, वसुधा, धरा, पृथ्वी। सुमन के लिए पर्यायवाची शब्द है पुष्प, कुसुम, फूल, प्रसून। सूर्य के लिए पर्यायवाची शब्द है रवि, भानु, अर्क, दिनकर। हाथी के लिए पर्यायवाची शब्द है गज, नाग, मतंग और करी। आंख के लिए पर्यायवाची शब्द है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। चांदी के लिए पर्यायवाची शब्द है रजत, रौप्य, रूपा और रूप। तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द है जलाशय, सर, सरोवर, तड़ाग या ताल। देवता के लिए पर्यायवाची शब्द है अमर, देव, सूर, विभूत। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द है तटीनी, तरंगिनी, सरी और सरिता। तो देखा आपने कि
ऐसे अनगिनत शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द हमारे पास उपलब्ध हैं। आप भी आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ पढ़ेंगे या जो भी शब्द आप नया शब्द सीखेंगे उसके पर्यायवाची शब्द जानने का प्रयास कीजिए और अपने शब्द भंडार को समृद्ध बनाइए। धन्यवाद।